निफ्टी जी। पे। अगर मार्केट्स इसको होल्ड करते हैं तो ऊपर में 25,200 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाय फ्राइडे। ओके, ऑल सो राइट सर। 25,200 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्लेस्ड हो सकता है। एंड सर नीचे के अगर लेवल्स की बात करें तो कहाँ पे एक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है अगर निफ्टी की हम बात करें तो? 24,500 तक के लेवल एक बार के लिए दिख सकते हैं अगर 25,800 ब्रेक होता है तो। ऑल ओके, राइट। 25,800। एंड सर इफ वी टॉक अबाउट निफ्टी, अभी ऐसी कोई हम स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक ओके। बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे क्योंकि ओके। डे टू एक्सपायरी यहाँ पे ओनली 2 days है। जी। जी। तो ऑल हम राइट यहाँ पे सर। एक बुल पुट जी। स्प्रेड बनाएंगे। ओके। सो हेल्प मी विद द स्ट्राइक सर। तो वी विल सेल 24,600 पुट्स ओके सर, 24,600 पुट ऑप्शन। सो एंड वी विल ट्राई टू hedge it with 24,300 पुट। ऑल राइट। सो लगभग सर अराउंड अगर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे आपको अराउंड इनफ्लो है सर, आउटफ्लो है सर, अराउंड 17 पॉइंट्स का आउटफ्लो है सर। जस्ट अ मिनट, ये एक्चुअली सेल करनी है 24,600 की पुट। Oh, so sorry, so sorry. Yes, again we're going with the strategy, selling heavy strategy, right? So 18 points का inflow है sir, yes. राइट राइट। जी सर। सो ये बुलपुट स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हमारा अगर एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 1330 के आसपास। राइट तो यही स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते सर। राइट राइट। बिकॉज अभी मार्केट जो है 1020 के ऊपर सस्टेन तो कर रहा है लेकिन मोमेंटम अपसाइड में अभी भी दिख नहीं रहा है। तो जी। क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी जी। एक्सपायरी तक प्ले करने के लिए। परफेक्ट सर। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो अगर सर हम यहाँ पे लेट जैसे 1300 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क कितना 1300 ही लेके चलेंगे कि हाफ लेके चलेंगे? यस, हम 1:1 का ही लेके चलेंगे। ओके सर, 1300 का ही टारगेट है, 1300 का स्टॉप लॉस है। एक बुलिश स्ट्रेटेजी है बुल पुट स्प्रेड, जहाँ पे हमने निफ्टी पे थोड़ा सा लॉन्ग व्यू है बट अगेन साइडवेज एंड लॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया रादर देन बाइंग अ कॉल ऑप्शन। एंड इसी ट्रेड को सर हम टिल एक्सपायरी होल्ड करेंगे। इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम ऑन थर्सडे? 3:15 3:15। ऑल एक्सपायरी। राइट। ओके, सो 3:15 को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा टारगेट एसएल नहीं आता तो 3:15 विल बी द लेवल वेयर विल बी स्क्वायरिंग इट ऑफ। परफेक्ट सर। तो ये स्ट्रेटेजी हमने कर दी एग्जीक्यूट। सर ने यहाँ पे निफ्टी के लिए लेवल्स बता दिया है, 25,200 का अपर लेवल सर ने यहाँ पे बता दिया है। एंड सर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे ऐसे कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो हमें नजर आ सकते हैं इन दिस वीक? सी बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट जो है वो है 55,650 का, और हम्म। उसके बहुत नियर बाय निफ्टी बैंक जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो जी। इसके लिए तो अभी लिटमस टेस्ट है, और अगर यहाँ पे कुछ हमको सपोर्ट देखने को मिलता है जी। तो हम यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। बाकी यहाँ जी। पे टिल नाउ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके सर। सो ओके। फिलहाल जब तक एक्शन हम्म। नहीं है, आई थिंक साइडवेज स्ट्रेटेजी या सेलिंग हैवी स्ट्रेटेजीज इज समथिंग जो हम फिलहाल के लिए ट्रेड कर सकते हैं जिससे, राइट सर? राइट। परफेक्ट। सो सर सिमिलैरिटी में अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे मंथली रेंज की, तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हुई दिख रही है। लाइक ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे मोमेंटम वाइज वो काफ़ी ऊपर नीचे जाके आया, बट अगेन क्लोजिंग उसकी 56,000 के एकदम पास में है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बैंक निफ्टी सर? सी लास्ट वीक जो बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन था वो काफी एक्सपेंशन का था। वहां जी। पे हमने एक वाइड रेंज देखने को मिली थी, ऊपर में जी। 57,050 से लेके नीचे में 55,150 तक। तो ये जी। अप्रोक्सीमेटली 2,000 पॉइंट की रेंज थी। तो जी। इतने बड़े एक्सपेंशन के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है यूजुअली। और जी। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमने देखा है तो इस वीक शायद हमको कॉन्ट्रैक्शन ही पूरा हफ्ता देखने को मिले। ओके, तो ऑल यहाँ राइट। पे
सर थोड़ा फिर साइडवेज व्यू लेके चलेंगे फॉर निफ्टी और क्लियर एक शॉर्ट साइड पे व्यू होगा फॉर बैंक निफ्टी। सो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट हम लगा सकते हैं मोमेंटम प्ले के लिए। तो उससे जी पहले जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है हम्म। हमको साइडवेज व्यू ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ओके आफ्टर एन एक्सपेंशन दिस वीक वी आर सीइंग एन कॉन्ट्रैक्शन। ओके perfect. एब्सोल्युटली। So is there any contraction strategy like कोई range bound strategy सर आपको लग रहा है यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं बैंक हम निफ्टी पे? स्ट्रैंगल देख सकते हैं इसमें। ओके सो ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे ओपन कर चुका ऑप्शन चेन। सो कौन सी स्ट्राइक्स रहेगी सर? हम अप्रोक्सीमेटली 15 डेल्टा की स्ट्रैंगल बेचेंगे यहाँ पे। ओके 15 डेल्टा की, जस्ट अ सेकंड। सो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो 15 डेल्टा इज ऑलमोस्ट अराउंड 57 का आ रहा है सर, 57,300 की स्ट्राइक है सर। राइट राइट। ओके सो कॉल ऑप्शन में 57,300 ले लेते हैं यहाँ पे। सो लगभग सर अगर ट्रेडिंग प्राइस की बात करें, जस्ट अ सेकंड, I'll just refresh it once. आई थिंक थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरे कनेक्शन का। सर यहाँ पे बिफोर टिल वी गेट दिस थिंग, यहाँ पे इज देयर एनी बैंक निफ्टी के जो अपने हमारे हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि बैंक निफ्टी पे ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे हम कोई एक व्यू बना के चल सकता है कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? सी एक्सिस बैंक अभी ऊपर में हमको वीकनेस हम्म दिखा रहा है। हम्म। तो यहाँ जी पे एक छोटी डिप देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक इंट्राडे में ट्रेड देख सकते हैं हम। ओके सर पहले एक बार आई थिंक जी बैंक निफ्टी का कंप्लीट कर लेते हैं जो हम स्ट्रेटजी बना रहे थे। यस दिलजीत राइट। जी। सो 57,300 का सर जो ऑप्शन है दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 100 रुपीज़ का ट्रेडिंग प्राइस है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पुट साइड पे देखें तो अराउंड 54,400 इज द स्ट्राइक जो कि पुट ऑप्शन में है हमारा। तो 54,400 की अगर पुट ऑप्शन देखें तो ये सर लगभग अराउंड वही 123 की ट्रेडिंग प्राइस है। सो ऑलमोस्ट अराउंड जो हमारा इनफ्लो है अराउंड 226 का मिल रहा है सर। राइट। तो ये हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है सर, बस पहले कैन यू हेल्प मी विद द होल्डिंग पीरियड? आर वी गोना होल्ड इट टिल एक्सपायरी? राइट। ओके सर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी तक का टाइम सेट कर देता हूँ। ठीक है सर, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा अगेन? स्टॉप लॉस वुड बी वन। ये जो रिस्क रिवॉर्ड इसमें रखेंगे हम 1:1 का रखेंगे। ओके सो सर लगभग अराउंड सर 6750 का मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है, तो वही टारगेट एंड वही स्टॉप लॉस रख देंगे, राइट सर? राइट राइट। ओके सर, सो यहाँ पे एक ऑसिलेटिंग स्ट्रैटेजी आती हुई सर की तरफ से ऑन बैंक निफ्टी, जहाँ पे हमने 15 डेल्टा के जो स्ट्राइक्स है दैट इज 57,300 कॉल ऑप्शन एंड 54,400 पुट ऑप्शन, इनको यहाँ पे हमने शॉर्ट किया है। दोनों का कंबाइंड अराउंड लगभग 200-230 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। 6,750 का टारगेट है, 6,750 का स्टॉप लॉस है एंड इस स्ट्रैटेजी को वी कैन होल्ड टिल एक्सपायरी, ऐसा सर का सजेशन है। ठीक है सर, तो ये स्ट्रैटेजी को भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक राइट यस। सर? या यस, हम एक्सिस बैंक में चाहे तो एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके सर, तो किस डायरेक्शन में रहेगी सर, बेरिश और बुलिश? इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे ट्रेड। ओके सर व्यू क्या होगा फॉर एक्सिस बैंक? और बियरिश होगा इसमें व्यू। ओके सर, ओके तो what strike do you want to go with? 1220 एट की द मनी 1200? राइट। ओके सो 1220 की पुट 1220, राइट। जी सर, सो 13.7 की ट्रेडिंग प्राइस है, 625 का लॉट साइज है सर। हम इसमें 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 10.7 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इसमें। हाँ, तो 3 रुपए का अगर हमारा स्टॉप लॉस है दैट इज रफली कमिंग अप टू 1875 सर, 1875। ओके राइट। तो टारगेट क्या रहेगा सर यहाँ पे? टारगेट यहाँ पे रहेगा 17 का और 18 का।
ओके, सो 18 ले लेते हैं यहाँ पे लेट्स जस्ट से। तो 18 पे लगभग 5 पॉइंट का हमारा टारगेट है, दैट इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट अराउंड 3125 सर। राइट। ठीक है सर, तो ये स्ट्रैटेजी को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हम्म प्योरली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है ये। तो आज के दिन के एंड पे हम इसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो एक लॉन्ग पुट के साथ जाना चाह रहे सर यहाँ पे एक्सिस बैंक पे 1220 दैट इज एट द मनी के पुट ऑप्शन लिए हमने। 3125 का टारगेट रखा है, 1875 का स्टॉप लॉस रखा है, बेरी स्ट्रैटेजी जो कि हम इंट्राडे पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। परफेक्ट सर, तो ये स्ट्रैटेजी भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। ओके, सो वन मोर स्ट्रैटेजी कमिंग अप बाय सर, यहाँ पे एक्सिस बैंक पे हमने प्लान किया है। सर आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं आईटी में एक काफी अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। इज देयर एनी स्टॉक फ्रॉम दिस सेक्टर, जैसे कि मैं इन्फोसिस देख सकती हूँ, टीसीएस देख सकती हूँ, काफी स्टॉक्स है जो गेनर्स में आ रहे हैं फिलहाल के लिए, इंडेक्स को जी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इज देयर एनी स्टॉक फ्रॉम आईटी दिस पर्टिकुलर सेक्टर? इन्फोसिस की बात करते हैं सबसे पहले तो। इन्फोसिस ओके। एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, जी तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओके। ऑल राइट सर, तो यहाँ पे क्या बुल कॉल? हम इसमें लेकिन क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे बिकॉज अगेन डे टू एक्सपायरी आर ओनली 9 days। राइट सर, परफेक्ट। तो यही महीने की अगर एक्सपायरी के साथ जाना चाह रहे हो सर तो ओके, फिर क्रेडिट ही बना लेते हैं। तो कौन सा पुट ऑप्शन रहेगा सर? 1640 की पुट को हम शॉर्ट करेंगे और इसको हेज ओके करेंगे 1580 की पुट से। ओके, सो 1580 के पुट से हेज करेंगे। सो लगभग सर अराउंड 23 एंड 6 17 का सर इनफ्लो है, क्रेडिट है यहाँ पे 17 पॉइंट्स का। एंड आई थिंक बाय द टाइम इफ यू होल्ड इट टिल एक्सपायरी मैक्स प्रॉफिट लगभग अराउंड 6920 है, लगभग 7000 के आसपास सर, 6900। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो तो ये हम इस पे स्ट्रेटेजी। स्टॉप लॉस जी लगाएंगे 25 का। ओके, सो 25 का स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। सो लगभग वो हो जाता है अराउंड ओके, सो 25 मतलब 8 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। सो 8 पॉइंट अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं यहाँ पे, तो दैट इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट अराउंड 3200। सो 3200 का सर स्टॉप लॉस है एंड मैक्स प्रॉफिट लगभग हमें 6900 मिल रहा है। तो ये डिसेंट लग रहा है सर आपको रिस्क रिवॉर्ड? राइट। ओके सर, परफेक्ट। तो ये एक और बुलिश स्ट्रेटेजी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं आपके नाम से यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, या सो विल बी होल्डिंग इट टिल एक्सपायरी, राइट सर? राइट। ओके, परफेक्ट। तो अगेन एक अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर की तरफ से आती हुई ऑन इन्फोसिस, जहाँ पे वी आर गोइंग बुलिश। अगेन हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि यहाँ पे अभी वी आर वेरी नियर टू द एक्सपायरी, सो वी आर गोइंग विद पुट स्प्रेड रादर देन अ कॉल स्प्रेड। सो यहाँ पे हमने पुट को शॉर्ट करके यहाँ पे उसको हेज किया सो दैट कि हम यहाँ पे साइडवेज एंड बुलिश मार्केट का फायदा ले सके। 6900 का टारगेट दिया है, 3200 का स्टॉप लॉस दिया है एंड एक्सपायरी तक की होल्ड करने की सजेशन दी है। सो ये स्ट्रैटेजी को भी कर देते हैं यहाँ पे सेव। ठीक है सर, ये भी कर देते यस सर, यहाँ पे इन्फी पे तो वी हैव नोन योर व्यू सर। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो उस पे आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं जून या फिर जुलाई में आईटी सीम्स टू बी परफॉर्मिंग रियली वेल थ्रू आउट द ईयर, अगर पिछले 5 साल का भी अगर हम लुक बैक पीरियड जी। लेके देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम दिस एनी व्यूज दैट यू हैव ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर फॉर दिस मंथ और फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स? See, whatever is happening with Infi, वो सेम पैटर्न हमको CNX IT में देखने को मिल रहा है। After some consolidation, we are seeing a good breakout in CNX IT। तो इस कारण से पूरा सेक्टर हमको ऐसा दिख रहा है, वन टू मतलब एक के बाद एक जो है यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी ठीक है सर। तो ये चीज ऑब्वियसली आईटी समवेयर जो एक सेक्टर था जो ज्यादा जिसमें मोमेंटम आई नहीं थी पहले, जब बैंक निफ्टी या निफ्टी एक अच्छी हाई बना रहे थे। आई थिंक ये सेक्टर है जिसमें अभी तक ट्रैक्शन आनी बाकी है। तो वेट करेंगे, जैसे आपने कहा कि एक ब्रेकआउट मिल रहा है, लेट्स जस्ट से दैट कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होए और एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आईटी सेक्टर अगर Yes. गेन करता है तो देन वी माइट हैव मोर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इन मोर आईटी स्टॉक्स, राइट सर? राइट। जी सर, Absolutely. परफेक्ट। सो सर इसी के साथ साथ देयर इज वन सेक्टर जहाँ पे मुझे थोड़े मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं मॉर्निंग में। आई वाज ऑब्जर्विंग दिस, ऑयल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ऑयल सेक्टर पे कहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यू नो पर्टिकुलरली एमजीएल 2 दिन से ऊपर की तरफ हम्म बढ़ता हुआ दिख रहा है, while ओएनजीसी and you know Reliance and all those stocks are not showing any momentum. So ऑयल सेक्टर को देख के आपको क्या लग रहा है सर? सी ऑयल सेक्टर पे मैं अभी कोई खास व्यू नहीं रखूंगा, बिकॉज जी द रीजन बिहाइंड दिस इज द न्यूज इज ऑलरेडी प्लेड आउट। हम्म जी जो न्यूज है वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है, जो क्रूड ऑयल रिलेटेड है। और जी यहाँ से एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल काफी ज्यादा है होने को, तो इसलिए मैं ऑयल सेक्टर पे कोई पोजीशन लेने से पहले थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक ओके है सर, सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। सर यहाँ पे हमने एक सिंगल ऑप्शन के साथ भी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। सर देयर इज अ रिक्वेस्ट यहाँ पे, एज वी आर इन स्विंग ट्रेडिंग विद फ्यूचर्स, इज देयर एनी स्ट्रैटेजी जो हम फ्यूचर्स में प्लान कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं फ्यूचर्स में बोल टास्क के अंदर। ओके ओके, वोल्टस। सर व्यू क्या होगा सर आपका वोल्टस में? बुलिश। ओके, एब्सोल्युटली सर। ऑल राइट। एंड हाँ, यस दिलजीत प्लीज। जी सो मैंने सर हम यहाँ यहाँ पे पे सिंथेटिक जी फ्यूचर बनाएंगे। अच्छा ओके। सिंथेटिक फ्यूचर बनाएंगे। ऑल राइट सर। सो 1300 की ही स्ट्राइक है एट द मनी, उसी पे ही हम बना राइट। लेते हैं यहाँ पे। सो जस्ट सेकेंड। राइट सो यहाँ पे जी तो यहाँ पे बना लिया सर सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर। यहाँ पे हल्का सा डेबिट है अराउंड 4 पॉइंट का। सो ये स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे डिसेंट लग रही है सर। तो यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या रहेंगे अगर हम अभी एंटर कर रहे हैं 1303 पे? कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस केस में होगा 1285 का। ओके सो 1285 का है, दैट इज 18 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, दैट इज रफली कमिंग अप टू 5400। तो लगभग सर 5500 का स्टॉप लॉस है। तो व्हाट विल बी द टारगेट सर? टारगेट वुड बी 1350, 1360। Okay, so 1350, 1360. I'll just take 1355 as the middle number. 52 points है यहाँ पे। लगभग अराउंड 15,600 का टारगेट दिख रहा है सर। तो ये डिसेंट लग रहा है सर आपको रिस्क रिवॉर्ड? 1:3 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है सर। इस स्टॉक के अंदर कल के दिन एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है और बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। दिस जी इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू ट्रेड दिस। ऑल ओके। राइट सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी आई थिंक कल के दिन एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आया है स्टॉक, एंड 1300 को ब्रेक करके अभी ये सस्टेन कर रहा है एट दिस लेवल। सो अच्छा है, यहाँ पे मोमेंटम ज़रूर बरकरार बनती हुई दिख रही है। सो सर ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी अगेन विल बी होल्डिंग टिल एक्सपायरी, जब तक हमारा टारगेट या एसएल नहीं आता? नो, वी विल होल्ड इट टिल ट्यूसडे। ओके सो नेक्स्ट ट्यूसडे, दैट विल बी 1 वीक फ्रॉम हियर। 7 डेज का यहाँ पे टाइम दिया है स्टॉक को मोमेंटम दिखाने का। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। एक लॉन्ग सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर है ऑन वोल्टस, जिसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे से। ठीक है ओके सर। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनी अदर सेक्टर्स जिस पे आपका कोई व्यू होगा फॉर दिस कमिंग एक्सपायरी? सी फार्मा सेक्टर है जो हम्म काफी बियरिश दिख रहा है यहाँ पे। हम्म जी ओके सर, फार्मा से एनी पर्टिकुलर स्टॉक जिस पे कोई व्यू हो आपका? लूपिन हम्म हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम्म हम बियरिश स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओके ओके सो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे कि 2 दिन से यहाँ पे गिरता हुआ ही दिख रहा है स्टॉक, एंड आज के दिन ऑलमोस्ट एक अच्छी क्विक रैली हमने देखी है स्टॉक के अंदर। सो यहाँ पे सर क्या बेयर पुट स्प्रेड का राइट सर आपने? हम राइट, हम क्या यहाँ पे जो पोजीशंस बनाएंगे क्रेडिट साइड में ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि डे टू ओके एक्सपायरी जो है यहाँ पे अगेन 9 डेज की है। जी सो बेयर कॉल स्प्रेड ले लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम 2000 की कॉल्स को यहाँ पे सेल करेंगे। ओके 2000 की कॉल को सेल करेंगे। ओके और इसको हेज करेंगे हम 2060 से। ओके सर 20
2060 से हेज कर देंगे। परफेक्ट। तो लगभग सर यहाँ पे अभी देखेंगे तो प्रीमियम अराउंड 13 का इनफ्लो है। लगभग अराउंड अगर हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं एक्सपायरी तक, तो ऑलमोस्ट हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है दैट इज कमिंग अप टू अराउंड 5650 सर। राइट। ओके, तो सर कैन यू हेल्प मी विद द टारगेट एंड स्टॉप लॉस या? स्टॉप लॉस वुड बी 20। ओके, सो 20 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। लगभग अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, राइट, सो 7 अराउंड rupees, I guess. 7 रुपीज है सर। यस, सो 7 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे सर ने दिया है। सो लगभग दैट इज कमिंग अप टू अराउंड 2975। सो लेट्स जस्ट से 3000 का यहाँ पे सर हमें स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो टारगेट क्या रहेगा सर? Target would be, we are going to hold it till expiry. ओके, तो फुल टारगेट विल टेक 5650, राइट सर? ओके, सो एक यहाँ पे अगेन थोड़ी सी बेरिश स्ट्रैटेजी यहाँ पे सर की तरफ से आती हुई ऑन लूपिन, जिसकी कि हम डिस्कस कर रहे थे। फार्मा सेक्टर हल्का सा थोड़ा बेरिश लग रहा है सर को, एंड वहाँ पे लूपिन इज वन ऑफ द कैंडिडेट जहाँ पे अच्छी हुई गिरावट दिख रही है। तो एक बेयर कॉल स्प्रेड के साथ जा रहे हैं अगेन, जैसे सर ने थोड़ा रिफ्रेन किया आज बाइंग साइड पे से, थोड़ा ही फोकसिंग ऑन द सेलिंग साइड। तो यहाँ पे वी आर गोइंग विद अ बेयर कॉल स्प्रेड जहाँ पे कॉल सेल किया है हमने, एंड 5650 का टारगेट है, 3000 का स्टॉप लॉस है, एंड दिस विल बी होल्डिंग टिल दी एक्सपायरी। ऑलराइट, तो ये स्ट्रैटेजी भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। So यहाँ पे one more strategy that we have जी। saved. Sir, apart from these, any other views that you would like to share with the viewers, how they should go about this particular some जो एक अभी fall तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत हम जो एक bearish sentiment देख सकते हैं, how should they go about this? How should they tackle this? See, first of all, ये जो बियरिशनेस है ये तभी ट्रिगर हो पाएगी अब जब हम 10 और 20 के अगेन नीचे जाएंगे, विच इज जी। समथिंग अराउंड 820 स्पॉट लेवल्स, Hmm. 24820. So till we are holding above 10 and 20 day moving average, we are not bearish as of now. Okay. और जी। जिस तरीके से पुअर जो न्यूज थी हमारे यहाँ पे, जो आईटी कॉन्फ्लिक्ट थी ईरान और इजराइल की, उसके बावजूद हमने देखा था ओपन इजिकल्स टू लो ऑन दैट वेरी डे, दैट वाज फ्राइडे। तो जी। उसके बावजूद अगर ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो इट डजंट सीम्स दैट बियरिश। परफेक्ट, यस। Correct. सो सर यहाँ पे लेट्स जस्ट से दैट कि अभी जैसे मार्केट तो थोड़े सेटल हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इट इज ट्राइंग टू डिफाइन अ सपोर्ट हियर, तो वो चीज़ तो काफ़ी इंडिकेटिव है कि यहाँ पे 24800 जो कि एक लेवल रहा है जहाँ पे बार बार मार्केट आके सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है। नाउ दिस इज द टाइम इट इज टेकिंग सपोर्ट हियर। सो इस बार जैसे अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर हम जाते हैं सर ऊपर की तरफ अराउंड 200 के आसपास, so do you think we can move on to the next levels that can be 500, 25,500? 25,700 तक हम जा सकते हैं, वहां पे एक गैप का रीजन है निफ्टी जी। पे, तो उसको हम हिट कर सकते हैं ओके, ठीक है सर। if तो we cross जी above 25,200. जी Yes. सर। सो इज देयर एनी लाइक डू यू थिंक कि जुलाई या अगस्त ऐसे कोई महीना है जहाँ पे थोड़ी और तेजी आती हुई दिख सकती है बाजार में? मतलब लाइक यू नो इन द कमिंग मंथ्स डू यू थिंक एनी काइंड ऑफ मोमेंटम व्हिच वी कैन सी इन द मार्केट? मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी के बाद जो थर्सडे को होने वाली है निफ्टी की, इसके जी। बाद शायद हम 25,200 को क्रॉस कर देंगे, मे बी Alright. ऑन फ्राइडे और मंडे, बिकॉज जिस Okay. तरीके से मार्केट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दिस पुअर न्यूज, ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे इंस्टेड ऑफ बियरिशनेस। ओके सर, तो दीज आर द लेवल्स विल वॉच। एंड अगर सर कोई ट्रेडर है जो अभी इस सिनेरियो में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे जैसे आपने कहा सेलिंग हैवी स्ट्रेटजीज हम बना रहे हैं, तो कोई एक एडवाइस रहेगी जो कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? जैसे जैसे हम डे टू एक्सपायरी यहाँ पे कम हो रहे हैं, हमको अब बुल आई नीड टू से डेबिट स्प्रेड्स की बजाय क्रेडिट स्प्रेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वो राइट। ज्यादा बेटर होंगे हमारे लिए ट्रेड करने जी। के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थीटा का रोल प्ले करने को। जी। तो
that's the advice I would like to give. Perfect, sir. Perfect. So again, thank you so much, sir, for joining today. And before we move on forward, एक disclaimer मैं जरूर पूछना चाहूंगा regarding the stocks जो आज हमने discuss किए. Stocks that I have recommended, हमने ना तो हमारे पोर्टफोलियो में ना हमारे All right, sir. Okay. So thank you so much, sir, for joining today. Thank you so much, sir. Thank you.